जय हिंद डिफेंस लवर्स। हम सभी ने इंडियन एयरफोर्स की बालाकोट एयर स्ट्राइक और इंडियन आर्मी की उरी सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सुना ही होगा, लेकिन ऐसे कई मिशन हैं जो हाई सीक्रेसी के कारण इतनी सुर्खियों में नहीं आ पाते हैं। और आज का हमारा टॉपिक भी ऐसे ही एक मिशन के बारे में है। 2016 में ऐसे ही एक मिशन को द हिंदू ने हाईलाइट किया था। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जिंजर, जिसको 2011 में तब एग्जीक्यूट किया गया था जब भारतीय सैनिकों ने एलओसी पार की और अपने वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों का बदला लिया था। इस हमले का प्राइमरी रीजन इंडियन आर्मी के वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों का बदला लेना था, जिन्होंने 30 जुलाई 2011 की दोपहर को कुपवाड़ा में गूगल द रिच में एक रिमोट आर्मी पोस्ट पर पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम द्वारा किए गए हमले में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। वहां राजपूत और कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिक मौजूद थे। जिस समय पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम ने उन पर हमला किया था, उसी समय 19 राजपूत बटालियन को 20 कुमाऊं द्वारा रिप्लेस किया जाना था। हमलावर टीम ने 20 कुमाऊं के हवलदार जयपाल सिंह अधिकारी और लांस नायक देवेंद्र सिंह का सिर काट लिया। बाद में 19 राजपूत के एक सैनिक ने हॉस्पिटल में अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया था। चलिए अब इस मिशन के प्लानिंग के बारे में जान लेते हैं। मेजर जनरल एस.के. चक्रवर्ती, जिन्होंने कुपवाड़ा स्थित 28 डिवीजन के चीफ के रूप में ऑपरेशन की योजना बनाई और इसे एग्जीक्यूट किया था। यूएवी के माध्यम से किए गए कई रिकॉनेसेंस और कई को फिजिकली परफॉर्म करने के बाद एक पुलिस चौकी को टारगेट के रूप में चुना गया था। चौकी को एक पोटेंशियल टारगेट के रूप में देखा गया जो मैक्सिमम डैमेज पहुंचाएगा, और आखिरकार सेना ने ऑपरेशन शुरू किया। सभी फैक्टर्स पर विचार करने के बाद ऑपरेशन जिंजर शुरू किया गया था। दिन था ट्यूसडे का 30 अगस्त 2011। इंडियन आर्मी ने मुख्य रूप से ट्यूसडे को चुना क्योंकि वह हमेशा इसी दिन जीत का स्वाद चखती थी। साथ ही पाकिस्तानी भी ईद से एक दिन पहले जवाबी कार्रवाई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। चलिए अब इसके एग्जीक्यूशन पर नजर डाल लेते हैं। लगभग 25 लोगों की एक टीम, मुख्य रूप से एलीट पैरा कमांडोज को चुना गया था। वे 29 अगस्त को सुबह 3 बजे अपने लॉन्च पैड पर पहुंचे और रात 10 बजे तक वहां छिपे रहे। फिर वे पुलिस चौकी के करीब पहुंचने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर गए। हमले के प्लान दिन 30 अगस्त को सुबह 4 बजे तक घात लगाकर हमला करने वाली टीम दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक हमला करने का वेट कर रही थी। कमांडोज साइट ऑफ एक्शन पर पहुंचे और उस एरिया के चारों ओर माइंस लगा दी और हमले के लिए मंजूरी का इंतजार करने लगे। एक जूनियर कमीशन ऑफिसर के नेतृत्व में 4 सैनिकों वाली एक पाकिस्तानी टीम ने सुबह लगभग 7 बजे कमांडो की ओर चलना शुरू कर दिया था। बिछाई गई माइंस ने अपनी भूमिका निभाई और ब्लास्ट में चारों घायल हो गए। कमांडोज साइट पर पहुंचे और 3 सैनिकों के सिर काट दिए क्योंकि उनमें से एक नीचे बह रही धारा में गिर गया था। पाकिस्तानी सैनिकों की रैंक, हथियार और अन्य सामान भी कब्जे में ले लिया गया। इसके बाद कमांडोज ने एक बॉडी के नीचे प्रेशर आईडी लगा दिया, जिसका उद्देश्य था कि जब कोई बॉडी को उठाने का प्रयास करेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। 3 पाकिस्तानी हेड, सूबेदार परवेज, हवलदार आफ्ताब और नायक इमरान 3 AK-47 राइफलें और अन्य वेपन्स के साथ भारतीय सैनिकों द्वारा वापस ली गई ट्रॉफियों में से थे। पिछले एक्सप्लोजन ने पाकिस्तानी सैनिकों को वार्निंग दे दी थी और उनमें से 2 साइट पर पहुंचे, लेकिन एम्बुश साइट के पास इंतजार कर रही कमांडो की दूसरी टीम ने उन्हें मार गिराया। एक ऑफिशियल रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 अन्य पाकिस्तानी सेना के जवानों ने दूसरी टीम को फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन पीछे से उन्हें कवर कर रही तीसरी टीम ने दोनों को मार गिराया था। भारतीय सैनिकों के पीछे हटने के दौरान कुछ पाकिस्तानी सैनिकों को चौकी से साइड की ओर बढ़ते देखा गया था, लेकिन बॉडी के नीचे लगाया गया IED फिर से काम कर गया और एक्सप्लोजन में कम से कम 2 या 3 और पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। भारतीय सैनिक एक उद्देश्य के लिए 2 दिन तक दुश्मन के इलाके में थे। पहली टीम दोपहर 12 बजे पोस्ट पर पहुंची और आखिरी टीम 2:30 बजे तक वापस आ गई थी। बदला लिया गया और इस लड़ाई में कम से कम 8 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई अन्य गंभीर रूप से घायल भी हो गए। इस खूनी जंग में कम से कम कुल 8 पाकिस्तानी सैनिकों की जान चली गई थी। पाकिस्तानी सोल्जर्स की सिरों की तस्वीर खींची गई और फिर उन्हें दफना दिया गया था, लेकिन 2 दिन बाद एक सीनियर जनरल ने उनके सिरों को फिर से खोदने, उन्हें जलाने और राख को किशनगंगा में फेंकने का आदेश दिया ताकि पीछे बचे सभी DNA निशान भी मिट जाएं। इसके बाद कांग्रेस ने दावा किया कि एनडीए गवर्नमेंट की तरह यूपीए गवर्नमेंट ने भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन उन्हें पब्लिक नहीं किया गया था। पार्टी ने 3 डेट्स की लिस्ट भी दी थी, 1 सितंबर 2011, 28 जुलाई 2013 और 14 जनवरी 2014, जब स्ट्राइक्स हुई थी। तो आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।